बड़ी चिड़गुल महाराज की बोलो साचे दरबार की अपने जीवन के गहन महत्व को समझा कि गुरु शिष्य का क्या मतलब होता है। गुरु रोशनी होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं, जो शिष्य की उंगली पकड़ करके उस परम धाम की ओर ले जाते हैं। दुनिया के अंदर चाहे कितने तीर्थ घूमे जाएं, कितने धाम घूमे जाएं, लेकिन कहते हैं 68 तीर्थ जो है वो गुरु के चरणों के अंदर होते हैं। जिसने गुरु को राजी कर लिया, जिसने गुरु को मना लिया, कहते हम गुरु पूजा मनाने आए हैं। गुरु की पूजा, गुरु को जिसने जान लिया, मनाना नहीं होता, जानना होता है। पूजा तो हम रोज करते हैं घर में, श्वास श्वास उसकी पूजा जब होती है तो फिर गुरु मनाया नहीं जाता, गुरु को जाना जाता है। और गुरु को जानने के लिए ही ये परम है जो बने हैं जीव के उद्धार के लिए। ये पल, ये घड़ियां फिर लौट करके आती हैं। जैसे आप इंटरनेट चलाने के लिए चार्जिंग देते हो मोबाइल को, ऐसे ही ये चार्जिंग होती है गुरु चरणों के अंदर पहुंच करके। जो हमारी पत्तियां सोई हुई होती हैं, अंधकार में होती हैं, जहाँ रोशनी नहीं होती, जहाँ प्रकाश नहीं होता, वहाँ उजाला प्रज्वल करके, ज्योति जला करके हम उस गहन अंधकार को मिटा सकने में सक्षम होते हैं। वो जरब लगती है, कहते जब तक जरब नहीं लगती तब तक ये जीव अंधकार से बाहर नहीं आता।
क्योंकि इसको आदत है अंधकार में जीना, अंधकार में खाना, अंधकार में रहना, अंधकार के अंदर ही सब जीवन की कार्रवाई होती है। भले ही उस कुदरत ने ये दिन रात बनाए हुए हैं, रात का पहर जो है वो हमें कुछ और ही आराम प्रस्त करने के लिए या और उसका अंदाज होता है, और उजाले का सुबह का कुछ और अंदाज होता है। लेकिन उसके अंदर करना क्या होता है, रात को भी जीव को कर्म करना है और दिन में भी कर्म करना है। तो कर्म करने के व्यू, कर्म करने का अंदाज बदल जाता है। वो अंदाज जो फकीरों का होता है उनके लिए दिन रात एक जैसा हो जाता है, रात भी दिन होता है और दिन भी दिन होता है, उनके लिए सम हो जाता है। जो गुरु के चरणों में रहकर उन प्रेरणाओं के ऊपर कदम को बढ़ाते हुए प्रेरित करते हैं, वो यही है कि हमारा हर सांस हमें अपने जीवन के लक्ष्य की ओर चलने के लिए प्रेरणा देता है, और उसको हमने जगाना है, अपनी सोई हुई वृत्तियों को जगाना है। ये सोई हुई वृत्तियां कब जागती हैं, जब गुरु की शरण के अंदर जीव हाजिर होता है। तो आप बड़ी खुशकिस्मत हैं जो गुरु चरणों के अंदर हाजिर होकर के अपने हृदय को, अपनी अंतरात्माओं को, अपनी भावनाओं को जरब दिलवा रहे हैं। ये जरब संभाल करके ले जाना, कहीं चोर लूट ना ले जाए। चोर कौन कौन से होते हैं? चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चोर तुम्हारे पास है, तुम्हारे संग संग चलते हैं, जो तुम्हारी विद्वता को चुरा करके ले जाते हैं, तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारे विवेक को, तुम्हारे सत्कर्म को चुरा करके ले जाते हैं। जरा संभाल करके ले जाइएगा, एकांत में बैठ करके अपनी वृत्तियों को इसके साथ जोड़िएगा और गुरु कृपा को पाकर अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। बड़ा महाराज की